और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार केबीसी द्वारा आयोजित श्रेष्ठ दुर्गा पूजा पंडाल प्रतियोगिता के परिणाम आ ही गए। सबसे पहले केबीसी महापरिवार उन सभी पूजा क्लबों एवं जिले वासियों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार कटिहार जिले के रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने पसंद के पूजा पंडाल के सामने बटन को क्लिक कर अपनी पसंद को जाहिर किया। इस बार कटिहार जिले के 36,000 से भी अधिक मतदाताओं ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वोट डाले, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुर्गा पूजा को लेकर शहर के सभी पूजा क्लब काफी सक्रिय रहते हैं और पूरे सीमांचल क्षेत्र में सबसे बेहतर और सुंदर पूजा पंडाल बनाते हैं। इसी को लेकर कटिहार की दुर्गा पूजा सुदूर क्षेत्र तक प्रसिद्ध है और आसपास के राज्यों के अलावा सुदूर नेपाल से भी लोग कटिहार के दुर्गा पूजा पंडाल को देखने के लिए विशेष रूप से कटिहार आते हैं। इस चीज को और अधिक बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से केबीसी द्वारा भी लगातार दुर्गा पूजा पंडाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है और बेहतर पूजा पंडाल बनाने वाले पूजा क्लबों को पुरस्कृत भी किया जाता रहा है। इस बार भी केबीसी ने इस प्रतियोगिता में कुल 13 पूजा क्लबों को शामिल किया था। कटिहार वासियों ने जमकर इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 36,000 से अधिक लोगों ने अपने अपने वोट डाले। अब चलिए हम आपको इस बार के परिणामों के बारे में बताते हैं। वोटिंग द्वारा जीते गए पूजा क्लबों के बारे में हम आगे बताएंगे। पहले केबीसी जूरी पैनल द्वारा जो 2 श्रेष्ठ पूजा पंडाल चयनित किए गए हैं उनके बारे में बताते हैं। केबीसी जूरी पैनल ने बेस्ट लाइट एंड साउंड के लिए कटिहार के बनिया टोला पूजा क्लब का चयन किया है, इसलिए बेस्ट लाइट एंड साउंड का पुरस्कार बनिया टोला पूजा समिति को जाता है। अब आइए बात करते हैं जूरी पैनल द्वारा लिए गए अगले निर्णय के बारे में। इसी जूरी पैनल ने बेस्ट थिंक टैंक का पुरस्कार दिया है कटिहार के आमला टोला पूजा समिति को। जिस तरह क्लब ने विलुप्त होते पक्षी का पूजा पंडाल में चित्रण किया है वह काबिले तारीफ है और क्लब के सदस्यों की हाई थिंक टैंक को उजागर करता है, इसलिए बेस्ट थिंक टैंक का पुरस्कार आमला टोला पूजा समिति को दिया जाता है। अब चलिए बताते हैं वोटिंग के आधार पर लिए गए निर्णय के बारे में। इस बार कटिहार के 36,000 से अधिक मतदाताओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। वोटिंग के अनुसार तीसरे स्थान का पुरस्कार जीता है कटिहार के जाने माने पूजा क्लब LWC ने। हम आपको बता दें कि LWC क्लब कटिहार का एकमात्र ऐसा क्लब है जिसने हर बार प्रतियोगिता में कोई ना कोई पुरस्कार निश्चित रूप से जीता है। इस बार भी LWC ने काफी भव्य पूजा पंडाल बनाया था। इस बार LWC को कुल 8,040 वोट मिले। अब चलिए दूसरे स्थान की ओर। हालांकि इस बार कटिहार चूना गली के संघर्ष क्लब के कुछ सदस्यों द्वारा असामाजिक घटनाओं को अंजाम दिया गया था, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद इस क्लब के अधिकारियों एवं सदस्यों ने यह वादा किया है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और क्लब के सभी सदस्य शहर के सामाजिक सौहार्द को कायम रखने में अपनी हर संभव भूमिका निभाएंगे। क्लब के इन सदस्यों के कमिटमेंट को देखते हुए केबीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस क्लब को भी हर बार की तरह इस बार भी प्रतियोगिता में बरकरार रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद संघर्ष क्लब को वोटिंग के माध्यम से जो स्थान मिला है वह प्रतियोगिता का दूसरा स्थान है।
हम आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से संघर्ष क्लब लगातार शानदार पूजा पंडाल बना रहा है और इस क्लब से उम्मीद यह जताई जाती है कि भविष्य में यह क्लब और भी बेहतर पूजा पंडाल बनाएगा। इस बार संघर्ष क्लब को कुल 9,872 वोट मिले हैं। अंत में बात करते हैं प्रथम स्थान की। इस बार यह खिताब जीता है यक्षशाला पूजा समिति ने। पिछले वर्ष यक्षशाला पूजा समिति को दूसरा स्थान मिला था, लेकिन इस बार क्लब के सदस्यों ने अपनी मेहनत के बल पर पहला स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। इस बार यक्षशाला पूजा समिति को 10,320 वोट मिले हैं। इसके अलावा भी प्रतियोगिता में शामिल अन्य सभी पूजा क्लबों ने भी काफी अच्छा पंडाल बनाया है। उन्हें भी काफी अच्छे वोट मिले हैं, लेकिन यह तो तय है जीत किसी एक को ही मिलती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी पूजा क्लबों के पंडाल शानदार नहीं थे। सभी पूजा पंडाल काफी शानदार है और इसका जीता जागता उदाहरण है पूजा पंडालों में लगने वाली लोगों की भीड़। प्रतियोगिता के पुरस्कार को लेकर जल्द ही केबीसी द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी पूजा क्लबों को सम्मानित किया जाएगा।